देश का बढ़ता न्यूज़। देश की सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिक की रोजी रोटी खतरे में, जन सुनवाई में रक्षा की लगाई गुहार। रतलाम जिले में हुई जन सुनवाई, साल के अंतिम दिन आए जमीनी विवाद, आवेदन संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु लगाई मोहर। जिलाधीश महोदय, प्रधान कलेक्टर कार्यालय पर आम जनता की परेशानियों से तंग आकर कई आवेदन आते हैं। पीड़ित जनता के आवेदन पर निराकरण की आस के लिए मोहर लगाई जाती है। वहीं आज प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही से पीड़ित है कई सामान्य परिवार। आज देश की बॉर्डर पर रक्षा करने वाले भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके रतलाम के फरियादी ने बताया कि हम देश की सीमा की रक्षा करते हैं। रतलाम जिले के राजस्व विभाग प्रतिष्ठित अधिकारी ने मेरी रोजी रोटी की सीमा में ही अवैध रास्ता करार दे दिया है। प्रति प्रार्थी ने रास्ते का तहसीलदार महोदय से आदेश भी प्राप्त कर लिया है। नारद न्यूज़ 24 को मिली जानकारी में लिखित आवेदन प्रति में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली में ग्रामीण के दबंगों द्वारा प्रार्थी की निजी जमीन पर अवैध रास्ता बनाया जा रहा है। असंतुष्ट दंपति परिवार भूतपूर्व सैनिक रमेश चंद्र पिता श्री गोवर्धन लाल जी धाकड़ एवं संगिनी श्रीमती सुनीता धाकड़ निवासी ग्राम बांगरोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश ने इंसाफ की गुहार लगाई। प्रतिप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर जाने हेतु अनुचित रूप से राजस्व अधिकारियों पर दबाव बनाकर प्रार्थीगण की मालकी की भूमि पर नायब तहसीलदार नामली द्वारा स्थल निरीक्षण करने के पश्चात मौके की स्थिति देखने के उपरांत पूर्व से चले आ रहे दो परंपरागत रास्ते का उपयोग नहीं कर नवीन रास्ता उपलब्ध कराया जा रहा, बिना किसी सर्वे नंबर का उल्लेख किए प्रार्थीगण की खड़ी फसल होने के बावजूद भी रास्ता होने संबंधी आदेश पारित कर दिया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम बांगरोद तहसील व जिला रतलाम में स्थित है। गांव के बद्रीलाल व अन्य के द्वारा प्रार्थीगण की मालिकाना जमीन पर रास्ता होना बता दिया है एवं नायब तहसीलदार महोदय से आदेश भी प्राप्त कर लिया है, जिसके संबंध में आपत्ति दिनांक 14 दिसंबर 24 को नायब तहसीलदार महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है, जिससे ही स्पष्ट है कि बद्रीलाल व अन्य को अपनी कृषि भूमि पर जाने हेतु गाँव से होकर तालाब की पाल से जाने का पुराना रास्ता उपलब्ध है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। बद्रीलाल व अन्य नायब तहसीलदार महोदय पर दबाव बनाकर प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता मांग रहे। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20 मार्च 24 को सीमांकन का आवेदन भी दिया गया है, जिसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मीडिया को अपने वक्तव्य में बताया कि प्रार्थी रमेश चंद्र भारतीय सेना में रिटायर्ड जवान है एवं रिटायर्ड होने के पश्चात उसने अपने लालन पोषण हेतु कृषि भूमि क्रय की है और डायवर्सन भी करवाया है, किंतु प्रतिप्रार्थीगण अपनी भूमि की कीमत बढ़वाने के नाजायज उद्देश्य से प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता निकालना चाहते हैं और नायब तहसीलदार महोदय भी उसमें निरंतर सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि प्रार्थीगण परेशान है, जिस कारण से यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। श्रीमान के समक्ष आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर त्वरित कार्यवाही की जावे व तहसीलदार महोदय को निर्देशित किया जावे कि नए रास्ते के लिए मेरी खड़ी फसल को नष्ट कर अनावश्यक रास्ता नहीं बनाया जावे। संजीव ऑफिसर्स नहीं उपस्थित हो रहे टाइम में, कहाँ जाएंगे लोग? इकट्ठा हो रही है, जिलाधिकारी नहीं उपस्थित रहेंगे, नोटिस इशू करवाओ। जी, मैं गांव बांगरोद का निवासी हूँ। मैं एक सर्विसमैन हूँ। मैंने 20 साल सेना में सर्विस करी है। उसके बाद मैं अपने घर पे आया हूँ और अपना थोड़ा घर पे किसानी वगैरह काम देखने के लिए। तो मेरे गांव के ही कुछ दबंग लोग ऐसे हैं जो मेरी ही ज़मीन पे अपना रास्ता बना के कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उनकी ज़मीन पे आने जाने के लिए दूसरे दो रास्ते हैं। उसके अलावा इन्होंने आवेदन लगाया नामली तहसील में, जहाँ पे इनकी सुनवाई हुई है, मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं उनको प्रूफ दिखा रहा हूँ, मेरे पास पिछले फ़ोटोज़ है, उनके खेत पे आने जाने के ट्रैक्टर वाहनों के वीडियोज़ हैं, मेरे पास सारे सबूत दिखा रहा हूँ। उसके बावजूद उन्होंने मेरे अपोजिट उनके कहने पे इन्होंने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है वहाँ पे, और मेरे खेत में मेरी फसल को नष्ट करके वहाँ पे रास्ता खुलवाने के लिए इन्होंने आदेश दे दिए। तो मैं वो दो पक्ष हैं, नानूराम जी धाकड़ और दूसरा पक्ष है बद्रीलाल जी धाकड़ और नाथूलाल जी धाकड़। इनको अपने खेत का मूल्य बढ़ाने के लिए जो सेयावता बांगरोद हाईवे निकला हुआ है, हाईवे के और इनके खेत के बीच में मेरी ज़मीन है और मेरा घर बना हुआ है। वो ज़मीन डाइवर्टेड है। वहाँ पे मेरे मतलब गाय पशुपालन भी होता है। वहाँ पे जगह को लेके ये विवाद कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारा पुश्तैनी रास्ता है। पुश्तैनी रास्ता बताकर न्यायालय में पेश कर रहे हैं
और न्यायालय में उन्हीं का सुना जा रहा है, ना कि मेरा सुना जा रहा है। और मुझे वहाँ पे आके डराना धमकाना और सारी चीज़ें होती है। मेरा परिवार भी उनसे परेशान रहता है, डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो 24 घंटे वहाँ पे आना जाना रहता है उनका। कभी भी वो कुछ भी हमला कर दे वहाँ पे, तो हमारा कोई वो सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। अधिकारी जो भी है सारे बोल रहे हैं कि आप इसकी निगरानी लगाइए, इस आदेश जो हो गया है इसकी निगरानी लगाइए आप, और अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप अपर मतलब कोर्ट वगैरह में आप अप्लाई करिए, अपील करिए उसकी। इसके पहले आपने यहाँ आवेदन दिया था? इसके पहले मैं 2 जन सुनवाई में आया था यहाँ पे, दोनों बार मुझे यही मिला है, उसका रिस्पांस नहीं मिला कुछ भी, और मैं काफ़ी परेशान हो चुका है इस चीज़ से। सर्विस कितने टाइम रही, कहाँ पे आपकी? मैं 2003 में मार्च में आर्मी में ज्वाइन किया था मैंने गोवा में ट्रेनिंग करी, उसके बाद मैं पंजाब में रहा 2.5 साल, उसके बाद JNK में रहा 2.5 साल, उसके बाद मैं उत्तराखंड में 3.5 साल रहा, और उत्तराखंड के बाद मेरी राजस्थान में पोस्टिंग आई, 3.5 साल वहाँ पे रहा। राजस्थान से फिर 1 साल रह के मैं अपने पेंशन आ गया। अभी 1.5 साल से मैं अपने घर पे हूँ, अपनी खेती बाड़ी देख रहा हूँ, लेकिन गांव वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे ये काम नहीं करने दे रहे हैं। में क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोले? ये सर को बताया हमने, SDM सर को सारी प्रॉब्लम और सारे सबूत दिखाए हमने, रजिस्ट्री, पावती, खाता, खसरा, नक्शा, फोटो, पुराने वीडियो। सर बोलते हैं कि अगर सामने वाले ने धारा 32 लगा दी है तो ये सब नहीं देखा जाता है, सीधा वो अंतरिम आदेश दे दिया जाता है। तो सामने वाले ने धारा 32 कौन सामने वाला लगाया? ये जो बद्रीलाल जी और नानूराम जी जो आपत्ति हाँ किए हैं, धाराएं तो कोर्ट लगाती हैं, ये वो धारा कैसे लगा देंगे? वो उन्हें धारा 32 का आवेदन वहाँ पे तहसीली में लगा दिया। तो अभी हमने बताया है, तो हमने बोला कि हमारे पास सारे प्रूफ है, तो वो बोल रहे हैं कि ये प्रूफ ये नहीं चलता है, ये नहीं देखे जाते हैं। ये धारा 32 के बारे में आपको किसने जानकारी दी है? ये हमने यही पूछा था सर तो से। क्या बोले तो धारा 32 के बारे में? तो क्या उनका स्पष्ट क्या बोलना था? SDM सर का स्पष्ट यही बोलना है कि आप ये जो सबूत दिखा रहे हो ये नहीं देखे जाते हैं। धारा 32 अगर कोई लगा दिया है तो ये सब नहीं देखा जाएगा। तो इसका फिर कौन देखेगा? अगर ये सब ये जिम्मेदार आदमी जिम्मेदार तो हमने ये पूछा कि ये इसका कौन देखेगा, तो सर बोलते हैं कि ये हम नहीं बता सकते अभी। ठीक है, आपका नाम? सुनीता देवी। आप कहाँ से आए हो? बांगरो से। हाँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, रमेश। ठीक है, धन्यवाद।